तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। और हमने दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे लिख लिया है कि क्या किस टाइप्स के होते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात किया है कि ये कब परफॉर्म होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब परफॉर्म होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन तभी परफॉर्म होगी जब अपकमिंग एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होगा देन प्रेजेंट एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट है जो प्रेजेंट है अपने कंपाउंड में उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं बाहर से, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो क्या करेगा कि जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसके कंपाउंड से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा कौन, अपकमिंग एलिमेंट। तो जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे हम लोग वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इसके डेफिनेशंस को समझ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन से कलर का रहेगा, ब्लू कलर के रहेगा। तो जब आप उसमें क्या करेंगे कि बाहर से एक नेल, आयरन नेल को क्या करेंगे उसमें डिप कराएंगे, तो ये क्या करेगा थोड़ी देर बाद क्या करेगा इसका जो कलर रहेगा वो कलर को चेंज करके किस में कन्वर्ट करेगा, ग्रेनिश ब्लू में करेगा कन्वर्ट। और ये क्या करेगा कि कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा कौन, आयरन जो अपकमिंग एलिमेंट है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिखी है कि आयरन सॉलिड फॉर्म में है और प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस है, तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर रहेगा ब्लू रहेगा। जैसे ही यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन कराई, देखा कि कुछ रिएक्शन हुआ, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद आयरन सल्फेट बना, साथ ही साथ कॉपर भी हमें मिलता है। तो इसका अब जो कलर हुआ कि ये ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर, जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कलर ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि जब जिंक की रिएक्शन हम लोग कराते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक को डुबोते हैं, तो क्या करता है कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कौन, अपकमिंग एलिमेंट। जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक खुद ही सल्फेट आयन के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ साथ कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। उसी तरह से हमने लेड की रिएक्शन कराई कॉपर क्लोराइड के साथ। तो कॉपर क्लोराइड में जो कॉपर प्रेजेंट है वो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कम है किससे, अपकमिंग एलिमेंट से। अपकमिंग एलिमेंट कौन रहेगा, लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, जिसकी वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है लेड। तो यहाँ पे बनाया कि लेड क्लोराइड साथ में साथ हमें कॉपर मिल जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए, इनके और डेफिनेशंस को भी समझा हमने। अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, ए रिएक्शन such a reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप यहाँ पे इनके आयन को ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पे 2 सोडियम दिख रहे हैं ना, 2 सोडियम, तो यानी कि 2Na+। सल्फेट आयन पे 2- चार्ज होगा और यहाँ पे इसको भी ब्रेक करेंगे, बेरियम 2+, 2Cl-। तो बेरियम के पास 2+ है और यहाँ पे 2Cl- है। देखिए ये बेरियम आयन और सल्फेट आयन साथ में आ जाएंगे और ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस अपनी क्या हो गई बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन आयंस और there is a exchange between ions between the reactants are called double displacement reaction। तो ये अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहले इसको आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।